आदित्य ज्योतिष केंद्र वृंदावन से आचार्य शर्मा। विषय चल रहा था नामकरण का। उस नामकरण के विषय में आपने देखा था, इससे पूर्व में सबसे पहले जन्मान चक्र से लगन सारणी कैसे बनाएं और लगन सारणी के माध्यम से चंद्रमा के द्वारा पैर कैसे देखें, नक्षत्र के द्वारा पैर कैसे देखें और जन्मान चक्र से मंगली कुंडली है अथवा नहीं है, इस विषय की चर्चा चल रही थी। पूर्व में आपने देखा था। आज का मुख्य विषय है, जिस प्रकार से मंगली कुंडली बनती है उसी प्रकार से मंगली भंग के भी योग होते हैं। तो कुंडली में मंगली भंग योग कैसे बनता है, मंगली का दोष कैसे कटता है, उसके बारे में बतलाएंगे। आज का मुख्य विषय है मंगली भंग योग कैसे देखें। तो देखो, जैसे 1, 4, 7, 8 और 12 में स्थान में यदि मंगल बैठा होता है तो कुंडली मंगली होती है। अथवा हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि ऐसे हम नज़र मार लेंगे जन्मान चक्र पर 12 में, ऐसे 12, 1, 4, 7, 8 इन भावों में यदि कहीं भी मंगल बैठा रहता है तो कुंडली मंगली होती है। इस प्रकार से हमने कल जाना था मंगली के बारे में। आज देखेंगे मंगली भंग कैसे होता है। तो जैसे 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल होता है तो कुंडली मंगली होती है। उसी प्रकार से 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि शनि बैठा होगा, प्रथम भाव में शनि हो, चतुर्थ भाव में शनि हो, सप्तम भाव में शनि हो, अष्टम भाव में शनि हो, द्वादश भाव में शनि हो, तो कुंडली में मंगली दोष नहीं लगता है। जरूरी नहीं है कि मंगल के साथ शनि हो तभी मंगल दोष भंग होगा। यदि मंगल प्रथम भाव में है, शनि चतुर्थ भाव में है, तब भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। यदि मंगल चतुर्थ भाव में है, शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, फिर भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। यदि मंगल अष्टम भाव में है, सप्तम भाव में शनि है, फिर भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। यदि मंगल अष्टम भाव में है, शनि सप्तम द्वादश भाव में है, फिर भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। 7 में हो, मंगल के साथ शनि एक साथ हो, अथवा इनमें से किसी भाव में हो, जो भाव बताएं 1, 7, 4, 8, 12, इनमें से किसी भाव में यदि शनि बैठा हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। मंगल आपका शनि के साथ हो अथवा अलग हो, शनि यदि इनमें से 1, 7, 4, 8, 12 में से कहीं बैठ जाएगा तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। समझ रहे हो? इसके बाद इसमें एक मत तो यही है, इन भावों में शनि बैठ जाएगा तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। कुछ मत और भी हैं अन्य आचार्यों के। शनि की दृष्टि पड़ने पर भी मंगल दोष भंग हो जाता है। शनि की दृष्टि पड़ने पर मंगल दोष भंग हो जाता है। दृष्टि के बारे में आगे हम बताएंगे। शनि की दृष्टि 7, 3, 10 होती है। 7, 3, 10, 7, 3, 10 शनि दृष्टि मारता है। सभी ग्रह, आगे वाली वीडियो में बताएंगे, सभी ग्रह अपने से 7वें भाव पर संपूर्ण दृष्टि मारते हैं, परंतु शनि जो है अपने से 7वें घर पर, तीसरे घर पर और 10वें घर पर संपूर्ण दृष्टि मारेगा। जैसे मान लो शनि यहाँ बैठा है, यहाँ से तीसरा होगा 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3
यदि मान लो यहाँ मंगल है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो तीसरी दृष्टि यदि पड़ेगी तो शनि के द्वारा मंगल दोष भंग हो जाएगा, जबकि यहाँ होता नहीं है। उदाहरण के लिए बतला रहे हैं, मान लो शनि यहाँ बैठा हुआ है, मंगल यहाँ है, तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि शनि की पड़ेगी तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। तीसरी दृष्टि मारता है। सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, जैसे शनि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से सातवीं संपूर्ण दृष्टि मारेगा यहाँ। यदि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ती है, 3 दृष्टि है शनि की, 3 7 10, तीनों में से यदि कोई भी दृष्टि शनि जो है पूर्ण रूप से मंगल पर मारता है तो फिर भी मंगल दोष भंग हो जाता है। समझ रहे हो? फिर भी मंगल दोष भंग हो जाता है। 3 दृष्टियां हैं शनि की, तीनों दृष्टियों में से यदि एक भी दृष्टि पड़ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रथम भाव में मंगल है और शनि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि मारेगा, 1 2 3, तीसरी दृष्टि शनि जो है मंगल पर मारेगा। तो प्रथम भाव में मंगल होने से कुंडली मंगली थी, परंतु शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल दोष भंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, सातवीं, ये तीसरी दृष्टि का उदाहरण है। सातवीं दृष्टि देखो, यहाँ शनि बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, शनि ने यहाँ बैठ करके सातवीं दृष्टि से मंगल को देखा, मंगल शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मंगली दोष भंग हो गया। 10वीं दृष्टि, यदि शनि यहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ बैठ करके 1, ये बैठा शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, चतुर्थ भाव में बैठ करके शनि जो है 10वीं दृष्टि मारेगा लगन पर, मंगल पर, मंगल दोष भंग हो जाएगा। सप्तम भाव में बैठ करके शनि सप्तम दृष्टि मारेगा मंगल पर, मंगल दोष भंग हो जाएगा। एकादश भाव में बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि मारेगा, 1 2 3, तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। ठीक है, शनि की दृष्टि पड़ने से मंगल दोष भंग हो जाता है। एक मत ये है। दूसरा मत क्या है? यदि मंगल के साथ में राहु की युति हो, मंगल के साथ में यदि राहु की युति हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। मान लो यहाँ पर प्रथम भाव में राहु मंगल बैठा हुआ है और यहाँ पर राहु, युति माने एक साथ बैठना, मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, मंगल के साथ राहु होने से मंगल दोष भंग हो गया। मंगल के साथ में राहु की युति होने से मंगल दोष भंग हो गया। दूसरा मत ये है। तीसरा मत लोगों का मानना ये भी है कि गुरु की दृष्टि पड़ने से भी मंगल दोष भंग हो जाता है। गुरु की दृष्टि होती है 5 7 9, यह है गुरु की दृष्टि 5 7 9। मान लो गुरु यदि यहाँ बैठ जाता है 1 2 3 4 5, गुरु यहाँ बैठ गया, गुरु की दृष्टि पड़ने से भी मंगल दोष भंग हो जाता है। कुछ आचार्यों का ऐसा भी मत है। गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से गुरु ने मंगल को देखा और मंगल दोष भंग हो गया। सातवीं दृष्टि से यदि देखेगा तो जहाँ शनि बैठा हुआ है दशम में, यही गुरु बैठ जाएगा। दोनों की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। शनि को हटा देंगे हम, एक से ही भंग हो जाएगा। भले ही दोनों ग्रह से हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या एक भी ग्रह का युति हो, राहु की यदि युति हो तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। यहाँ सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है, सप्तम दृष्टि से मंगल को देखेगा,
इसलिए गुरु की दृष्टि पड़ने से मंगल दोष भंग हो जाएगा। ठीक है, सप्तम दृष्टि। अब इसके बाद आती है गुरु की नौवीं दृष्टि। गुरु यदि यहाँ बैठ जाएगा, गुरु यहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ से नौवीं दृष्टि मारेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, नौवीं दृष्टि मारेगा तो गुरु की 5 7 नौवीं दृष्टि पड़ने से मंगल दोष भंग हो जाता है। शनि की 7 3 10वीं दृष्टि पड़ने से मंगल दोष भंग हो जाता है। राहु की युति होने से मंगल दोष भंग हो जाता है। 1 7 4 8 12 में शनि बैठने से मंगल दोष भंग हो जाता है। ये मंगल दोष भंग करने के योग हैं। इस प्रकार मंगल दोष भंग होता है। और विशेष जानकारी लेने के लिए आदित्य ज्योतिष केंद्र में संपर्क करें।